नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में सबका स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। आज हम औसत के 9वें लेक्चर में उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो लेटेस्ट में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और स्टूडेंट के गलत भी होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट फटाफट आ जाओ, अभी स्टार्ट कर रहे हैं लेसन को। एक जो बच्चा पहली बार इस चैनल पर आया है तो इस क्लास के बाद पीछे की क्लास अच्छे से देख ले ताकि उनका औसत का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, एक फॉर्मूला है, जैसे इन पर काम करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि ए बी सी का औसत एम है, ए बी बी सी ए सी बराबर 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सबका पड़ा हुआ क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 ए बी बी सी और सी ए। ये जनरल फॉर्मूला है भाई, सबका पड़ा हुआ है। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बनते हैं इनमें, औसत पर 2-3 टाइप बनते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मैं ऑफलाइन में कई बार टेस्ट में डालता हूँ। मोस्टली बच्चे इनको गलत करते हैं, कई तो स्टार्ट में गलत करते हैं, कई एंडिंग में उत्तर निकालने के बावजूद भी गलत करते हैं। आपको बताऊंगा कि कहाँ गलती होती है इस क्वेश्चन में। तो अब देखिएगा, जैसे ये दे दिया a प्लस बी औसत m है, तो कुल मान कितना होगा बताओ। औसत m है तो औसत इंटू संख्या, कुल मान कितना होगा m इंटू संख्या। देखो 1 2 3 1 2 3, तो m इंटू 3 हो गया। तो टोटल मान आ गया ये 3m, तो ये 3m हो गया का स्क्वायर। मोस्टली बच्चे इसको गलत करते हैं, कुछ को तो फॉर्मूला नहीं ध्यान होता है। जो नहीं पढ़ने वाले हैं ना, एकदम टाइम पास, फॉर्म भर्ती फॉर्म लगा दिया, मतलब वैकेंसी बड़ी आई हुई है तो क्या पता सिलेक्शन ही हो जाएगा, उनको तो फॉर्मूला भी नहीं ध्यान होगा। क्या होगा, कई एम ही कर देते हैं, स्टार्ट में गलत कर देते हैं भाई। एवरेज एम है, देखो एवरेज एम है नंबर 1 2 3 और ये 3m हो जाएगा, योग 3m होगा, तो यहां गलती मत कर देना। और इनका मान आपको निकालना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab bcc, इनका मान क्या दिया हुआ बताओ 0। एक क्लास को लास्ट तक देखना भाई, शुरुआत से नहीं पता चलेगा कि एक क्वेश्चन से क्लास कैसी है। आप लास्ट तक टिक्का रहा करो और साथ साथ नोट्स बनाते रहो भाई। और ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूं भाई, ये नहीं फटाफट आके 10 क्वेश्चन करा के चला गया, नहीं, एकदम प्यार से। और कमेंट में अगला क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जाए तो आंसर भी लिखा करो भाई इनका, और साथ साथ बोलते जाना है भाई, मेरे साथ साथ बोलते जाओ। एक बार आपको है ना, जितना एक्टिव रहोगे ना, मन ही मन बोलते रहो, उतना है यादाश्त बढ़िया रहेगी भाई, मन लगा रहेगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलो दोबारा से मेरे साथ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए। देखो ये पूरा 0 हो गया, ये 0 से गुणा करने पर क्या हो गया 0, तो ये हो गया 9m स्क्वायर। ये 0 बच गया, देखो ये 0 को 2 से गुणा करो, 0 घटाने पर 0 बचेगा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत ज्यादा गलत करते हैं। देखो कई तो क्या करेंगे, यहां m रख लेंगे, गलती ये डेफिनेटली होती है भाई। मोस्टली बच्चे इनको गलत करते हैं, क्यों करते हैं, या तो यहां m ले लेते हैं जबकि योग होगा 3 इंटू एम, कई सीधा नो एम के टिक लगा देते हैं। देखो ऑप्शन में नो एम है, यहां टिक लगा देते हैं, कई यहां गलत कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा, औसत पूछा है। तो औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो 9m स्क्वायर बटे संख्या है 3, तो यह आ जाएगा 3m स्क्वायर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, तो यह आ जाएगा 3m स्क्वायर। कई तो स्टार्ट में गलत कर देते हैं, यहां से ही m ले लेते हैं, कई देखो इतना आने के बावजूद 9m स्क्वायर आते हैं, तुरंत टिक लगाते हैं। लास्ट में देखो एवरेज पूछा है, तो ये 3 संख्याओं का योग आया है, ये जो 3 संख्या ना इनका योग आ गया है, इनका औसत पूछा है। क्या पूछा है, इनका औसत पूछा, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, 4 संख्या, एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 तथा ए बी बी सी सी ए बराबर 47, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत। बहुत बार आता है भाई क्वेश्चन,
का औसत है। हम इर्द गिर्द क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, ये नहीं कि वही वो एक क्वेश्चन पढ़ा और आगे चले गए। इनका मान कितना है 47, ए बी सी का मान 12, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो, लिखो फॉर्मूला साथ साथ और इनका आंसर निकालो। तो टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। फॉर्मूला क्या है इनका, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फ्री मत बैठे रहो भाई, एक हमेशा तू हमेशा वीडियो लेट के देखता, खड़ा हो और कॉपी पेन ले, इनको साथ साथ नोट करते जाए। भाई जीके क्लास थोड़ी है कि सुन रहे, ये मूवी थोड़ी है ना। साथ साथ बोलते जाओ मेरे साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए बी बी सी। ये कोई ट्रिक नहीं है भाई, जनरल फॉर्मूला है जो हम काफी बार यूज लेते हैं अलजेब्रा में, तो बार बार ये यूज होगा। तो अब है इनका योग 12 है, देखो इनका योग 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर है। ठीक है, वर्गों का योग आपको निकालना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ। ठीक है, ए बी बी सी, इनका मान कितना दिया हुआ है 47, कितना दिया हुआ है 47, तो ये 94 आ जाएगा माइनस 144 में 94 घटाओ, देखो 12 का स्क्वायर 144 है, ये 94 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई 50 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना आ जाएगा 50। औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखो एक तो इनका योग 12 है, योग कितना है इनका 12 है। ठीक है, तो 12 का ए प्लस बी प्लस सी का मान 12, 12 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का आपका मान आपको निकालना है, और 2ab BC इनका मान 94, 94 माइनस में आ जाएगा, तो 144 में आप 94 घटाओगे तो इनके वर्गों का योग 50 आया है। अब इनका औसत पूछा, देखो ये क्या पूछा, इनका औसत पूछा है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, आंसर भाग दे लेना, कितना आ जाएगा 50/3 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आरएस में भी एक क्वेश्चन आया था, चलो कोशिश करते हैं, एक लिखता हूं मैं क्वेश्चन कि ये दे रखा था, ये तो कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ ये ठीक है ना। क्वेश्चन था यदि ए बी सी का औसत m है, का औसत m है, तथा ऐसे दे रखा था 1/a 1/b बराबर -1/c, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत है। ठीक है, का औसत है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, यह आरएस में क्वेश्चन आया हुआ भाई, ऐसा क्वेश्चन आरएस में सेम टाइप है, मेरे साथ साथ बोलते जाओ, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपको कहीं से भी औसत पढ़ना जरूरत नहीं है, आप तो शुरुआत से है ना औसत की क्लास लो, और बाद में कहीं से भी आप मैच कर लेना, कोई भी कोचिंग का नोट्स लो या बुक रेंडमली बुक उठा लेना, आपसे हर क्वेश्चन लगेगा। फिर भी एक आधा क्वेश्चन बचता है तो आप डाउट भेज दिया करो भाई व्हाट्सएप पर। ठीक है, आपको उनका सॉल्यूशन अगली क्लास में मैं लेके आ जाऊंगा। मैं ये क्यों लेके आया हूं, एक बच्चे का डाउट था ये, नहीं तो देखो हमने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, ठीक है ये क्वेश्चन था, उनके बाद सेकंड क्वेश्चन ये आ गया, लेकिन मैंने सोचा चलो आपको मैं डाउट करवा देता हूं, है ना। हाँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, अब बोलते जाओ भाई सब। ठीक है, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए। ठीक है, पहले इनको चलो इनका निपटारा कर लेते हैं, है ना, पहले तो इनका निपटारा कर लेते हैं। 1/a 1/b, ये सी इधर आ जाएगा, देखो माइनस से प्लस आ जाएगा 1/c, तो बराबर क्या हो गया भाई 0। देखो ये माइनस है, ये क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ए बी सी कॉमन ले लिया, ए बी सी कॉमन ले लिया, ए से ए कट गया, बी सी बच गया, बी से बी कैंसिल, ए सी बच गया, सी से सी कैंसिल, ए बी बराबर 0। तो बी सी ए सी ए बी बराबर 0 से गुणा, देखो गुणा में जाएगा ये,
भाग वाला गुणा 0 से गुणा करने पर क्या आएगा 0, तो इनका मान क्या आ चुका है 0 आ चुका है। ठीक है, ए बी बी सी सी ए, एक बात इनका मान क्या आ गया 0। पहले वाला किसको मान गया था, देखो ए बी सी लघुत्तम ले लिया, ए कैंसिल बी सी बचा, बी कैंसिल ए सी, सी कैंसिल ए बी, ये इधर 0 बन गया। अब लगाओ, अब बोलते जाओ भाई दोबारा से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए। ठीक है, योग होगा m, तो m का स्क्वायर, नहीं औसत है भाई, औसत m है तो योग कितना होगा, औसत m है, योग होगा 3m, 3m का स्क्वायर। वर्गों का योग कितना है, आपको इनका औसत निकालना, पहले वर्गों का योग निकलेगा और आगे वाला मान क्या है 0। देखो इनका मान क्या है 0, तो 9m स्क्वायर, ये इनके वर्गों का योग हुआ है। औसत, औसत निकालना है तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बटा 3, तो 3m स्क्वायर, तो ये इनका जो एवरेज है वो आ जाएगा 3m स्क्वायर। देखो इनका मान 0 आ चुका है, ये अलजेब्रा में बहुत बार आएगी, वहां से ये इस प्रकार की इक्वेशन। अब इसमें देखो वर्गों का योग आपको निकालना पड़ेगा, इनका मान 0 आ गया तो 0 बच गया, 0 इधर आ घटेगा तो 0, ये तो 0 ही रहा, तो 0 घटाने पर इस संख्या पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 9m स्क्वायर। लेकिन ये इनका योग आया है औसत 3 संख्या 1 2 3, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और ये आ जाएगा 3m स्क्वायर। अब मुझे पूरा भरोसा है ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से संबंधित औसत के ये सभी टाइप कर लोगे। ठीक है, चलो आगे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक करके देखो, इसमें पक्का गलत आता है और ऑप्शन ऐसे नहीं भरे जाएंगे भाई a/2 ऑप्शन में। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाओ, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे आंसर है आप देते जाओ। इनका एवरेज क्या होगा, क्या होगा एवरेज, करो फटाफट करो भाई, कुछ तो क्वेश्चन आप भी करोगे। और अभी तक बहुत सारे ने लाइक भी नहीं किया, वीडियो को लाइक भी करते जाओ। इनका एवरेज निकालो फटाफट, वेट कर रहा हूं। एक आज आवाज स्पष्ट नहीं आ रही होगी भाई, तबीयत डाउन है, जुकाम लग रही है तो आवाज थोड़ी भारी भारी आ रही है ना। क्या होगा इनका औसत, क्या होगा इनका एवरेज। देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, एवरेज, इनका एवरेज पूछा तो एवरेज क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका एवरेज पूछा है तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यह मामला ढंग से समझना भाई, इनका ये 5 संख्या है 1 2 3 4 5, इनका एवरेज राशियों का योग बटे राशियों संख्या। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यदि माइंड में आ गया तो 5 सेकंड नहीं लगेगा, नहीं तो कई तो लगे रहते हैं 2 2 मिनट तक, और ये डाउट भी आता है भाई बच्चों का। तो यहां पर राशियों का योग बटे राशियों संख्या। अब a प्लस सी प्लस डी का मान देखो दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत a दिया हुआ है, तो कुल योग कितना हो गया संख्या 4, तो 4a हो गया। इनका टोटल मान क्या हो गया, औसत a है तो, और संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो कुल मान कितना हो गया 4a। तो इनका मान आपने निकाल लिया। अब देखो इनका मान है वो 4a आ गया, कितना आ गया है 4a आ गया है, 4a 3a बटा 2 और बटा कितना आ गया 5। मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा। देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना है 4a, तो इन चारों की जगह 4a रख दिया, 3a बटा 2। अब इनको सोल्व करो, 4 दूनी 8 3 11, 4 दूनी 8 3 11, 11a, 11a बटे 2 बट्टा 5। अब ऊपर बट्टे के नीचे बटा वो नीचे आ जाएगा, 11a अपॉन 10 आ जाएगा, तो ये मान आ जाएगा 11a अपॉन 10। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फिर से देखिएगा क्वेश्चन में, देखो इन पर काम करना है, इनका एवरेज पूछा है, ये 5 संख्या तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, लेकिन इनका मान देखो ऐसा तो ऑप्शन में कुछ है नहीं, तो इनका मान भी दे रखा है। देखो ए बी सी डी का औसत a है, तो औसत इंटू संख्या क्या होगा कुल मान। ठीक है, अब इनका मान यहां रख ही दिया 3a बटा 2, इनका मान 4a, 4 दूनी 8 3 11a बटा 2, 2 बट्टे के नीचे बटा है, कहां चला जाएगा ऊपर है चला जाएगा, तो 11a अपॉन कितना आ जाएगा
10 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है आपको, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओ। और आपको जम के प्रैक्टिस करनी है। हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय करनी सिंह, जो आप पट्टी चल रही होगी इसी नाम से, देखो शुरुआत में लिखा हुआ है मैथ्स बाय करनी सिंह, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां एप्लीकेशन का भी लिंक है। आप मैंने करंट जीके के है ना लगभग 200 से ऊपर टेस्ट डाल रखे हैं, वहां लगाया करो, उनका सॉल्यूशन भी है उसी एप्लीकेशन पर। आपको मैथ्स के भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे, उनकी तो प्राइस रखी हुई है 200 रुपये है, वो कोई नेसेसरी नहीं कि आप खरीदो नहीं खरीदो। एक टेलीग्राम पर भी मैं आपको टेस्ट करवाता हूं, आज भी औसत के जितने भी लेक्चर पढ़ाए उनका टेस्ट होना है शाम को, यानी क्विज डालता हूं, वहां प्रैक्टिस आप करके देख लिया करो कि सही क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं। एक इनको ना यदि पूरा लेंथ ही नहीं करना भाई, ये दिया ही ऑप्शन के लिए है। ये कह रहा है ए बी का औसत, देखो ए बी का औसत क्या है, ए प्लस बी अपॉन 2। ए बी का एवरेज है ए प्लस बी अपॉन 2 होता है, ठीक है। और इधर ये दे रखा है, थोड़ा नीचे लिखता हूं, ए प्लस बी अपॉन 2, और यहां क्या दे रखा है देखो, ए एन प्लस 1 बी एन प्लस 1 अपॉन ए की पावर एन और बी की पावर एन। नॉर्मल क्वेश्चन सबका कर लेता, मैंने बहुत बार टेस्ट में डाला भाई, इस क्वेश्चन को देखते करने की कोशिश नहीं करते। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये कई तो ना विचार मत बदलना भाई, कई तो सोचे अरे भाई हार्ड हार्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। ऑप्शन से करना, एक तो इनको वज्र गुणा कर लो, लेकिन ये इनसे गुणा होगा, ये इनसे गुणा होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। 10वीं 11वीं में तो हमें क्या नंबर 4 5 मिलते हैं, तो पूरा पेज भी बदले, यहाँ नंबर तो वो एक ही मिलना है ना, 2 नंबर का तो 2 नंबर ही मिलना है। तो क्या करोगे, एन का मान पूछा तो ऑप्शन से रखते हैं, एक बार 0 रखते हैं, एन का मान क्या रखे हैं 0, तो यहाँ 0 रखो, 0 में 1 जोड़ा, एन का मान 0 रखो, 0 में 1 जोड़ा, 1 है ए की पावर 1, 0 और 1 1, तो बी की पावर 1। घात 0 का मतलब सबको पता है 1 होता है, घात 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। यहां 0 रखो, ए की पावर 0, घात 0 का मतलब 1 होता है। यहां 0 रखो, बी की पावर 0 यानी 1 होगा। इधर ए प्लस बी अपॉन 2, तो देखो वैल्यू बराबर हो रही है भाई, ए प्लस बी बटा 2, यहां पर भी ए प्लस बी बटा 2, दोनों तरफ से वैल्यू बराबर हो रही है। कितना रखने से, 0 रखने से। तो ऑप्शन से एन बराबर 0 रखने पर, ठीक है, 0 रखने से वैल्यू क्या हो रही है, बराबर हो रही है। इन पर अच्छी से प्रैक्टिस करना। चलो मैं रख के बता देता हूं, देखो यहां रखता हूं ए की पावर, एन का मान 0 रखा तो 0 प्लस 1, यहां 0 रखा तो 0 प्लस 1, तो भाई ये 1 ही हुआ, और घात 1 का मतलब सेम आएगा। घात 0 का मतलब तो होता है 1, और घात 1 का मतलब वो सेम ही वैल्यू आई। जैसे 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 क्या होगा 5 ही होगा। इस बात को समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। कि कौन सा मान रखे, एन का मान पूछा है कि कौन सा मान रखें कि ये वैल्यू क्या आ जाए, बराबर आ जाए, ठीक है। तो यहां पर एन का मान 0 रखा, ठीक है, यहां एन का मान 0 रखा, 0 और 1 हुआ, तो ए की पावर 1, यहां 0 और 1 बी की पावर 1, घात 0 का मतलब 1, घात ए की पावर 0, घात 0 का मतलब 1, यहां 0 रखो तो 1, तो 1 और 1 2, तो ए प्लस बी बटा 2। तो बताओ वैल्यू बराबर हो रही कि नहीं हो रही, हो गया ना। तो ए प्लस बी बटा 2, ए प्लस बी बटा 2, यानी कितना रखने से हो रहा है बताओ, 0 रखने से हो रहा है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहां एग्जाम में इतना नहीं लिखना भाई, आपको समझा नहीं लिखा, क्वेश्चन हुआ पड़ा यही। देखो इधर तो औसत होता है ए प्लस बी बटा 2, यहां 0 रखो, 0 0 0 0, देखो 16 हो गया। 1 घात, ये 1 हो गया, इनको जोड़ने पर 1, घात 1 का मतलब सेम, घात 1 का मतलब सेम, 0 1 और 1 2, तो ए प्लस बी बटा 2 बन गया, और ये भी ए प्लस बी बटा 2 है। तो यानी कितना आ जाएगा बताओ, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से कर लेना, बहुत आसानी से होगा। कोई किसी ने, ये जरूरी नहीं है कि आप लेके बैठ जाओ ना बेसिक से करूंगा भाई, ये कंपटीशन है, यहाँ विकल्प बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप सही क्लिक होना चाहिए, चाहे ऑप्शन से निकालो, चाहे बेसिक से निकालो, कैसे या आइडिया से निकालो, ठीक है।
ए सही है तो सही एक क्लिक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तीन संख्याएं ए बी सी 1:2:3 के अनुपात में, किन के अनुपात में? 1 2 3, उनका औसत 600 है। यदि ए में 10% की वृद्धि, बी में 20% की कमी, तो औसत में 5% की वृद्धि होती है। तो सी में कुल कितनी वृद्धि करनी होगी? औसत में 5% वृद्धि करने हेतु संख्या सी में कितनी वृद्धि करनी होगी? ए तो कयो का प्रतिशत पढ़ा नहीं है तो बता देता हूं। जैसे कोई भी मान ले लिया, जैसे 200 ले लिया, आपको 10% वृद्धि भी करनी है, कमी भी करनी है। वृद्धि भी करनी है, कमी भी। 10%, तो 10% वृद्धि है तो क्या लिखोगे? 110/100। ध्यान दीजिए भाई, 10% वृद्धि है तो 100 + 10 110/100 आ जाएगा। ठीक है। यहां कमी करनी है तो सीधा एक हो जाएगा 90/100, या 10% निकाल के जोड़ोगे 220 आ जाएगा। या 200 का 10% होता है 20, 20 जोड़ा 220, 200 का 10% होता है 20, और 20 कम करोगे तो 180, या सीधा 180/100 होगा, 90/100 हो जाएगा। फिर से देखो, कोई भी मान 200 एग्जाम्पल लिया भाई, 10% वर्ग दिया तो 100 + 10 110/100 करो, डायरेक्ट माना जाएगा। कमी करनी है तो 100 - 10 90/100। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। जैसे x की कोई भी वैल्यू, फिर से देखो 20% वृद्धि करनी हो तो सीधा ही लिखोगे 120/100, डायरेक्ट मान आ जाएगा। और 20% कमी है तो 100 - 20 80/100। अब देखो, तीन संख्याओं के मध्य अनुपात 1 2 और 3 है। इनका औसत 600 है। औसत कितना है? 600। तो कुल मान संख्या 3 है, कुल मान आ जाएगा 6 3 1800। मुझे पूरा भरोसा है 1800 आ गया होगा, यानी कुल मान कितना आ गया? 1800 हो गया। ठीक है। औसत 600 है तो कुल मान कितना हो गया? 600 × 3, कुल मान हो गया, यहां लिख देता हूं 600 × 3, यानी कुल मान हो गया 1800। अब 1800 को 1:2:3 में बांटो। तीन संख्या देखो 1 2 और 3, दिमाग में बांटो। 3 2 5 और 1 6, बताओ 6 = 1800 होता है तो 1 बराबर कितना होगा? 300। तो ये पहली संख्या 300, दूसरी 600 और 900। देखो अब पूरा पूरा मान आया 15 3 18। यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो औसत 600 है तो 600 × 3, कुल मान कितना हो गया? 1800। 1800 को इस रेशियो में बांटो, तो ऐसे बांटते हैं, अनुपातों का योग 6, इधर 1800, तो 1 = 300, 300 600 और कितना आ गया? 900। तो और कुल मान है 1800, कुल मान है 1800। ठीक है। अब है ए में 10% वृद्धि कर दे। देखो यहां 10% वृद्धि कर दे, 10% होता है 30, तो बताओ कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। ठीक है। कैसे करोगे? बताया हुआ 10% वृद्धि 110/100 कर दोगे तो 11 3 33, 330 हो जाएगा। यहां 20% की कमी कर दे, 600 में 20% की कमी करोगे 80/100, 480 हो गया। ठीक है। अब ये कह रहा है सी में कितने % कमी करनी होगी? ये ए बी सी है, इनका नाम थोड़ा सा ये ए बी सी की फॉर्म में लिख देता हूं मैं, ताकि इजी से समझ में आ जाए भाई। ए बी सी की फॉर्म में लिख देता हूं, 1 मिनट। अच्छा ये कलर होगा, दोबारा से लिख देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ ये रिपीट हो जाएगा, है ना, पूरा रिपीट हो जाएगा। देखो एक बार फिर से कि ए बी सी है, इनका रेशियो कितना है? 1 2 3। अब डायरेक्ट ही लिखो भाई, ए बी और सी। ठीक है। औसत 600 तो कुल मान हो गया 1800, कुल मान 1800 हो गया तो कुल अनुपात 6, तो 1 बराबर कितना हो गया? 300। तो 1 2 3 है तो 300 को 1 से करो, 300, 3 दूनी 6 और 3 तिया 900, और कुल मान कितना हो गया बताओ? 1800। अब फटाफट अभी बता के आया हूं, यहां 10% वृद्धि 330, 20% कमी 480, और टोटल 1800। टोटल कितना है? और टोटल में 5% वृद्धि होनी चाहिए भाई, औसत में 5% वृद्धि होनी चाहिए, यानी टोटल में। तो सी में कितनी वृद्धि करनी होगी? तो इनका 5% होता है 90, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1890। तो 1890 टोटल है, उसमें ये मान घटाओगे 4 3 7
110, 810 घटाओगे, ठीक है, 1890 में ये 810 घटा दोगे, ठीक है, तो कितना बचा भाई, 1080, 1080। तो सी में कितनी वृद्धि करनी होगी, 900 से 1080 हुआ, तो 1080 में आप 900 कम करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 180 आ जाएगा। तो ये वृद्धि कितनी होगी, 180 आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन और ज्यादा बढ़िया समझोगे, क्यों, यहाँ थोड़ा परसेंटेज ऐड हो गया ना, कई को वृद्धि नहीं करनी आती, परसेंटेज में और बढ़िया कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मोस्टली बच्चे तो देखते छोड़ देते हैं, मैं तो कई बार ऑफलाइन में देता हूँ तो जैसे इस क्वेश्चन को देखते करने की भी कोशिश नहीं करते हैं, छोड़ दो भाई, है ना, ऐसा हो सकता है पढ़ाई नहीं, जबकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। x1 x2 x3 एन टर्म है का एवरेज x बार है, ये ढंग से आया नहीं, मैं लिख देता हूँ x बार है, यानी समांतर माध्य, है ना, दे रखा है, समांतर माध्य औसत बोलते हैं। अब है xi माइनस x बार है और i का मान है 1 to n, और फिर उनका समीशन यानी योग है, i का मान 1 to n है, तो इनका मान क्या होगा, यानी इनका मतलब आज इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि ये जितनी भी संख्या उसमें उनका औसत घटाओ, जितनी भी संख्या उनमें औसत घटाओ, फिर उनका योग कितना आएगा। तो आप 5 संख्या लेते हैं, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5, तो इनका औसत क्या आएगा बताओ, औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या, इनका मान लो इनका एवरेज है 3, कोई भी संख्या ले लिया आपने, है ना, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब प्रत्येक में एवरेज घटाना, देखो प्रत्येक संख्या में क्या घटेगा, एवरेज, तो यहां 3 घटाओ, 3 घटाओगे तो -2, 2 में 3 घटाओ -1 0, अब 4 में 3 घटाओ 1 और 2। अब रिजल्ट देखना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, योग 0 आया, तो योग 0 आएगा तो औसत भी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, एन टर्म है, तो योग 0 होते ही औसत भी क्या हो जाएगा बताओ, 0। बहुत शानदार कंसेप्ट है। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, कितने भी नंबर हो, एन तक नंबर तक ये है ना संख्याएं हैं, उनका माध्य क्या है, x बार, यानी संख्या में प्रत्येक संख्या में उनका माध्य घट रहा है, औसत घट रहा है। देखो औसत x बार है, यानी प्रत्येक संख्या में क्या घट रहा है, x बार औसत घट रहा है, फिर उनका योग, यानी i का मतलब होगा 1 से लेके n तक संख्याएं हैं, कितनी भी संख्या हो सकती है n तक, ठीक है ना, उस प्रत्येक संख्या में उनका माध्य घटाओ फिर योग करो, तो औसत हमेशा क्या आएगा, 0। जैसे आप और ले लो, जैसे 4 ले लिया, 5 ले लिया, 9 9 5 14 4 18, 9 9 18, 18 में 3 का भाग दो, इनका एवरेज आ गया 6, इसमें 6 घटाओ -2, इसमें 6 घटाओ -1 और 3, देखो ये 3 से 3 कट गया, 0 बचा, क्या बच गया, 0। तो प्रत्येक संख्या में उनका औसत घटाओगे फिर योग करोगे तो वो योग आएगा 0, और योग 0 होगा तो औसत भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। हाँ, आपको डिटेल सॉल्यूशन आगे स्टैटिक्स एक अलग ही चैप्टर लेके आ रहा हूं, वहां आपको बोर्ड भरना भर दूंगा और ये मेथड भी बताऊंगा आपको। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आगे ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले मैं इनका आपको बेसिक बताता हूँ, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। ये देखो, नीचे दी गई श्रेणी का औसत ज्ञात करो, एक लास्ट तक टिके रहना भाई, है ना। कई तो क्या होता है, थोड़ा सा भी हार्ड क्वेश्चन आते ही सोच लेते हैं मैं थोड़ा सा जीके ज्यादा पढ़ लूंगा भाई, थोड़ी सी रीजनिंग ज्यादा पढ़ लूंगा, नहीं, वो सब्जेक्ट अपनी पूर्ति कर देंगे तो ही बहुत है, इनको छोड़ना नहीं है। तो 5 मिनट है ना, पेशेंस रखना, अच्छे से समझ में आएगा भाई। आपने सरलीकरण में ये क्वेश्चन निकाला होगा, देखो 1/4 गुणा 5, 5 गुणा 6 और 6 गुणा 7, याद आ रहा है क्या, और 7 गुणा 8। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। बताओ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि इनको सोल्व करो, 5 4 4 1/20, देखो 5 5 4 4 1, नीचे 5 20, 1/20, 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/7 और 1/7 माइनस 1/8, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 1/4 माइनस 1/8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ये आंसर कितना आ गया बताओ, 1/8 आ जाएगा। यानी इसमें ये होता है प्रथम पद और लास्ट पद, देखो फर्स्ट पद और लास्ट पद है, हमेशा फर्स्ट पद बचेगा, लास्ट पद, तो इनको सोल्व करने पर कितना आ गया, 1/8 है, ठीक है।
इनको हम ऐसे इसलिए लिख सकते हैं भाई 1/5 गुणा 6 को हम लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, क्यों इनका मान भी 1/30 है और इनको सोल्व करोगे तो 1/30 माइनस में से लिखा कि आगे 1 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम इनको इस प्रकार देखो माइनस में लिख सकते हैं, इस प्रकार माइनस में, तो फर्स्ट पद और लास्ट पद बचेगा। तो इसी प्रकार देखो हम आगे बढ़ते हैं। यदि ये क्वेश्चन है तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 या 1/1 कर लो, एक ही बात है। इनको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, ऐसे लिखेंगे भाई 1/2 माइनस 1/3। इसी प्रकार इनको लिखेंगे 1/n n+1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो नीचे 2 है, इनको 1/1 लिख देता हूं, नीचे 1/1 और 1/2। इसी प्रकार 1/2 1/3 और लास्ट पद क्या बचा भाई, ये बचा लास्ट पद देखो ये है 1/n 1/n+1 होगा। अब आपको बताया था फर्स्ट पद और लास्ट पद बचेगा, फर्स्ट पद और लास्ट पद बचेगा। अच्छे से डिफाइन कर देता हूं, यहां पर ये माइनस का सिंबल है 1/n+1। पहला और लास्ट पद, पहला पद है 1 और लास्ट पद है 1/n+1। अब इनको सिंप्लीफाई करो, n+1 माइनस 1 अपॉन n+1, प्लस माइनस कैंसिल। ये तो योग आया भाई, इन सभी का क्या आया है, योग। औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो राशियों का योग बटे राशियों संख्या। देखो n से n कट जाएगा, सबको पता है n आ जाएगा नीचे, n से n कट जाएगा तो ये आ जाएगा नीचे, तो 1/n+1 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, n+1। अब ये सरलीकरण से अटैचमेंट है। देखो मैथ्स में एक लोचा है, हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि सरलीकरण में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ोगे भाई, आप पहला पद देखो इसे 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हो, यानी इनका उत्तर भी 1/2 ही आएगा, ये 1/2। इनको देखो ऐसे लिख सकते हो 1/2 1/3। इसी प्रकार 1/n 1/n+1। तो हमेशा पहला पद और लास्ट पद बचता, तो इनको सोल्व किया n+1 माइनस 1 प्लस माइनस कैंसिल, तो ये तो योग आया। देखो ऑप्शन में ये भी दे रखा है, यहां तो नहीं दे रखा है, कई बार दे देता। चलो, और औसत क्या होता है बताओ, राशियों का योग। और टर्म कितने, देखो n टर्म है, यहां पहले 2 है तो दूसरा पद है पहला दूसरा, 1 2 3 तीसरा पद है तो यहां पर 3 है, तो टोटल टर्म कितनी है बताओ, n है। तो औसत होगा राशियों का योग बटे राशियों संख्या। देखो इनको आगे कई को सिंप्लीफाई नहीं करना आता, तो n+1 आ जाएगा नीचे, n+1 आ जाएगा नीचे, और n में n का भाग दो 1, तो ये आ जाएगा 1/n+1। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। बढ़िया प्रयास करना है, नियमित क्लास आपको लेनी है भाई। ये क्वेश्चन डराने वाले हैं, है ना, आपको डराएंगे, लेकिन एक बार ढंग से प्रैक्टिस कर लेना है तो स्कोर यही बनाएंगे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे 100 में से 50 क्वेश्चन तो एकदम इजी या मीडियम आते हैं, वो सब कर लेते हैं, है ना, लेकिन सिलेक्शन उनका होता है जो आगे के सीरीज में ज्यादा से ज्यादा सही करे। देखो इजी मीडियम को तो सही करना ही होगा, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन है या मीडियम उनको सही करें, उनका सिलेक्शन होता है। आजकल मान लो 70% मेरिट रहती है, तो 65% तक तो लगभग बंदे आते हैं तो तैयारी करने वाले। हाँ, ऐसे तो कई होते हैं जो 40% पर रुक जाएंगे, वो तो टाइम पास है, फॉर्म की संख्या ही बढ़ा रहे हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आए वहां पेशेंस जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन एक आधा तुम भी करोगे क्या, हाँ ये बताओ भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है बताओ। 37.5% को प्रतिशत में आता है 3/8, 3/8 आता है। कैसे सोल्व करते हैं, 74 एक 75/2 और प्रतिशत का मतलब बटा 100, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8। देखो 3/8 बन गया, इतना परसेंट का मतलब ये हो गया। हाँ भाई, अब देखो एक सप्ताह में 4 वार है, कौन कौन, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। 4 वार का औसत तापमान कितना है, 31 है। फिर क्या है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार का एवरेज तापमान है 29.5 डिग्री। ठीक है,
अब यहां पर देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखो मंगल बुध गुरु इनमें भी है, मंगलवार बुधवार गुरु इनमें भी है, आपको अच्छे से बता चुका हूं मैं, ये दोनों में कॉमन है। सोमवार और शुक्रवार के कारण जो डिफरेंस है वो अंतर वो कितना आ गया भाई, एवरेज है 1.5 का। देखो डिफरेंस कितने का, एवरेज का डिफरेंस है 1.5, वार कितने हैं, इधर भी 4 इधर भी 4, तो टोटल डिफरेंस है वो कितने का आ गया, 6 का। या आप करते 31 गुणा 4 29 गुणा 29.5 इंटू 4, तो डिफरेंस कितने का आता, 6 का। करके देख लेना आप, ठीक है। एक बार फिर से देखो ये डिफरेंस किन के कारण आया, सोमवार और शुक्रवार कारण, ये चीज समझनी पड़ेगी भाई। देखो 4 वार का एवरेज 31, अगले 4 का एवरेज 29.5, औसत का डिफरेंस 1.5 का, लेकिन वार है 4, तो 4 से गुणा करने पर कितना आ गया, 6 आ जाएगा। देखो दोनों तरफ 4 4 सेम हो तो डायरेक्ट गुणा कर लेना, आपको कर रहा है कि डिटेल करना तो कर लो। 4 4 3 12 124, 59 का डबल 118, इनको भी 4 से गुणा किया, इनको 4, कुल मान आ गया, तो देखो डिफरेंस 6 का ही आया है। अब इसमें एक कंडीशन डाली है, क्या डाली है कि सोमवार का तापमान, सोमवार का देखो सोमवार के कारण बढ़ रहा है तापमान, यहां पर ध्यान दीजिए, शुक्रवार आते तो है ना, सोमवार की जगह शुक्रवार आते तो घट रहा है। सोमवार का तापमान शुक्रवार से 37.5% ज्यादा है, सोमवार का तापमान शुक्रवार से 37.5% ज्यादा का मतलब मान लो ये तापमान आप मान लेते हो शुक्रवार का, रियल मान नीचे आता है, तो 8 का 37.5% होता है 3, 3 ज्यादा है, तो शुक्रवार का 8 मानोगे और 37.5% होता है 3, 3 ज्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा 11। फिर से देखो शुक्रवार का तापमान मान लो 8 है, या 8 है, और सोमवार का तापमान 37.5% ज्यादा, 8 का 37.5% होता है 3, ठीक है, यानी 8 पर 3 ज्यादा, ये 8 है ये 3 ज्यादा, तो कितना हो गया 11, ये डिफरेंस आ जाएगा 3 का, इधर डिफरेंस 6 का, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और आपको ज्ञात करना है सोमवार का तापमान, तो 11 इंटू 2 22, तो सोमवार का जो तापमान है वो कितना डिग्री आ जाएगा भाई, मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा, तो ये जो तापमान है वो आ जाएगा 22 डिग्री आ गया होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन किया हुआ, लेकिन ये थोड़ा किस में आ गया, परसेंटेज में आ गया, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से तो ये डिफरेंस देखा करो, देखो इन 4 का औसत 31 दे रखा है, इन 4 का 29.5, डिफरेंस 1.5 का, वार 4 है, तो डिफरेंस 6 का आ गया। किन के कारण, ये देखो ये सेम ही है बेचारे, ये 3 सोमवार और शुक्रवार के कारण डिफरेंस आ रहा है, लेकिन सोमवार का तापमान इनसे 37% ज्यादा है, तो अब मान लो शुक्रवार का 8 मान लिया, 37% होता है कोई राशि का, देखो शुक्रवार का 8 है और सोमवार 37.5% ज्यादा है, 37.5 होता है कोई राशि का 3/8, अब 8 का 3/8 होता है 3 ज्यादा, यानी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये शुक्रवार 8 है, 8 पर 3 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 11। जैसे सपोज करो 12.5% ज्यादा होता, सोमवार का तापमान 12.5% ज्यादा होता, तो ये 8 है, ये 1 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाता 9, सीधी सी गणित है। अब इधर अंतर 3 का, देखो 3 का इधर क्वेश्चन में अंतर देखो, यहां 6 का, 1 बराबर 2, और सोमवार का पूछा तो 11 दूनी 22 डिग्री हो जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है ये क्वेश्चन अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक प्रैक्टिस जम के करनी है, एक रेगुलर रहा करो भाई, आज आप 3-4 महीने बढ़िया दे दोगे ना, तो ये आगे की 30-40 साल बहुत शानदार निकलने वाली है, ठीक है। एक कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज है, आप जिंदगी की रेस में कितने भी धीरे चलो, कंपटीशन की रेस में यदि नियमित हो तो आप सबसे आगे हो, नियमितता बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे ये दर्द नीचे कर लो, क्लास नहीं छूटनी चाहिए, कैसे भी टाइम निकालो भाई, ठीक है। एक क्लास को आगे पीछे मत देखा करो, 7 बजे अपना एक शेड्यूल आ दो, 7 बजे क्लास आती है तो आप 7 बजे ही क्लास लिया करो, उससे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। वीडियो को आगे पीछे नहीं करके देख सकते ना, तो हम क्या जल्दी के क्लास में ही रहते हैं, क्वेश्चन को साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, मन ही मन मेरे साथ साथ बोलते रहना है, ठीक है। चलो आगे, हाँ अक्ष संख्या का औसत कितना है 3x, प्रत्येक संख्या में से x-1 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो मैं पीछे बता के गया था, जैसे 20 संख्या, कितनी भी संख्या हो 20 संख्या, एवरेज मान लिया है 50, एवरेज एग्जांपल बता रहा हूं 50, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो एवरेज क्या होगा, तो 50 में 2 ही जुड़ेगा, क्यों, एवरेज का मतलब ही प्रत्येक होता है, देखो एवरेज 50 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा 50 + 2, क्यों, एवरेज का मतलब ही प्रत्येक का मतलब ही औसत होता है, ठीक है। जैसे प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाए तो एवरेज क्या होगा 50 - 2 होगा, तो यहां क्या है एवरेज 3x है,
प्रत्येक संख्या में x -1 घटाया जाए, प्रत्येक का मतलब ही औसत होता है, तो इसमें घट जाएगा x -1, तो नया औसत कितना हो जाएगा 3x - x, और माइनस माइनस प्लस का एक ये जरूर ध्यान रखोगे भाई, तो ये आ जाएगा 2x + 1। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो यह आंसर कितना आ जाएगा 2x + 1 आ जाएगा। क्यों भाई योद्धा, समझ में आ रहा है सभी के? ठीक है, साथ साथ बोलते रहा करो भाई। कई जल्दबाजी में 2x -1 इसलिए दे रखा, कई 2x -1 कर देते कि यह -1 तो लो भाई कर दो, है ना, ऐसा नहीं करना है। आगे ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, डबल एलिगेशन का क्वेश्चन है। पहले तो आपको एबीसी का रेशियो निकालना आना चाहिए इसमें, कि एबीसी क्या, विज्ञान की 3 कक्षा है, एबीसी एक जीव विज्ञान की परीक्षा देती है। ए का औसत 83, बी का औसत 76, सी का औसत 85 है। ए बी का एवरेज है 79, बी सी का एवरेज 81। ठीक है, तब ए बी सी का एवरेज क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप यदि बुक में देख ले इनका सॉल्यूशन तो पहले से डर जाओगे, है ना। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इनको एकदम इजी बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। 3 कक्षा है, ए बी सी, ए बी और सी। ए का एवरेज 83, ए का एवरेज है 83, बी का एवरेज है 76 और सी का 85, तीनों का लिख दिया। फिर ए बी का एवरेज है 79, देखो ए बी है, इनका तो है 79, बी सी का एवरेज कितना है 81। एलिगेशन थोड़ा बहुत जानते होंगे, देखो इन दोनों का डिफरेंस करो, इन दोनों का कितना आ गया भाई 3 और 4, कुछ याद आया होगा एलिगेशन में। इन दो का डिफरेंस करो 4 और यहां 5, तो ए बी सी का रेशियो सीधा आ जाएगा 3 4 5। क्यों? जब बी का मान सेम होना, देखो बी का मान सेम है तो ये सीधा ही आ जाएगा 4 5। अलग लोग हो तो भी बताऊंगा मैं आपको, अलग अलग मान हो तो ए बी सी का मान आ गया 3 4 5। एक बार फिर से समझो भाई, इनकी संख्या का कई बार बहुत बार इनका संख्या का अनुपात भी पूछता है, तो ये कितना आ गया 3 4 5। मैं पानी पी रहा हूं, इतनी देर में समझो कि कर कैसे दिया। क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। देखो ए बी सी शुरू से देखो, ए का एवरेज कितना है बताओ 83, बी का एवरेज 76 और सी का बताओ 85। अब इन ए बी का एवरेज है वो 79 दे रखा है, बीसी का तो एवरेज, दोनों का एवरेज बीच में रखोगे, बीसी का एवरेज 81। देखो इधर अंतर करो, मान लो एक एलिगेशन बताओ, ये डबल एलिगेशन आ गया तो यहां गैप आ गया 3 का, यहां गैप आ गया 4 का, यहां गैप कितने का आ गया 4 का, और ये गैप कितने का आ गया 5। कोई चीज मुश्किल नहीं है भाई, है ना। ये नहीं कि थोड़ा सा क्वेश्चन चीज है ना, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आया छोड़ दो। अब ये तो ये सफर है, इसमें 1000 मुश्किलें आनी है, लेकिन उनको पार करके ही भैया आगे बढ़ना है, ठीक है ना। कोई भी काम स्टार्ट कर लो, शुरुआत में प्रॉब्लम आनी है, लेकिन जब रिजल्ट मिलेगा ना तो वो दिन अलग ही होगा ना। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएगी, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन सफलता शोर मचाएगी। जिस दिन देखना रिजल्ट आएगा ना, ये पूरी मेहनत की हुई का रिजल्ट एक ही दिन में मिल जाएगा। देखो आगे क्या है, अब पूरा नहीं हुआ भाई, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, अनुपात नहीं पूछा है। ये 83 है, ये 76 है और ये कितना है 85 है। इनकी संख्या कितनी है 3 4 5। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बन गया, ये बहुत बार पूछा गया है भाई। एक कक्षा में देखो एबीसी का औसत 83 76 5 है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो 3 4 5 है, तो पूरी कक्षा का औसत बताओ। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इनसे आगे का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब ध्यान दोगे, टोटल अलर्ट हो जाओ और नोट्स जरूर बनाना। ये क्वेश्चन आता है कि 3 कक्षा एबीसी, ए का एवरेज 83 है, बी का 76 और सी का 85। प्राप्तांक औसत प्राप्तांक है, विद्यार्थियों की संख्या ना का रेशियो कितना है 3 4 5। या ऐसे दे देगा, पहले में विद्यार्थी है 45, दूसरे में 60 और तीसरे में 75। तो काटेंगे तो 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75। संख्या को छोटा कर सकते हैं। अब औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग करो भाई, देखो इन औसत इंटू संख्या, ये मान हो गया 3 3 9 8 3 24, ये योग हो गया 150 300 304, 5 5 25 40 2 42 425।
ठीक है, 9 8 3 24 बट्टे राशि संख्या, संख्या कितनी है भाई 5 4 9 3 12। अब जोड़ो, ढंग से जोड़ना, 5 4 9 9 18, एक हासिल 5 2 7, 4 3 7 2 978 बटे 12, 12 8 96, 12 एकम 12 5, तो ये कितना आ गया बताओ 81.5। तो ये मान आ जाएगा 81.5। देखो और भी शॉर्टकट है भाई, और भी शॉर्टकट है, मैं ज्यादा शॉर्टकट बताऊंगा तो आपको याद नहीं रहेगा, आगे बता दूंगा, नहीं तो बताऊं क्या होगा। एक तरीका ये भी है, आप एवरेज छिंत्र मान लो, एवरेज छिंत्र मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज छिंत्र मान लिया। अब ये छिंत्र से कितना अधिक है भाई, देखो ये छिंत्र से 0 अधिक है, ये छिंत्र से कितना अधिक है 9, तो 9 5 45, देखो 9 5 अधिक, छिंत्र से कितना अधिक है 7 7 3 21 बटे संख्या कितनी है 12, तो 66 में 12 का भाग दो, 12 5 60, 12 5 60, तो 5.5, ये 5.5 आया भाई है ना, और 5.5 छिंतर में जोड़ोगे तो वही 81.5 आ जाएगा। लेकिन इतना याद नहीं रहेगा ये चीजें, आप एक बार इनको सिंपल तरीके से कर लो तो ये कितना आ जाएगा 81.5 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनका देखो ये क्वेश्चन आगे और आएगा भाई, पहले यहां तक अच्छे से समझ लो, ये आगे और आ जाएगा। इनका पर्टिकुलर ये क्वेश्चन कराऊंगा, 3 4 क्वेश्चन लेके आऊंगा, पहले इनको समझो। एबीसी का एवरेज दिया हुआ है, AB का 79, BC का 81, तो ये गैप 3:4, ये गैप 4:5। हाँ ये अलग अलग होता तो बता दूंगा, कई बार ये अलग अलग आएगा तो ऐसे आ जाएगा, अनुपात में पढ़ते हो कि AB का अनुपात है, AB का तो अनुपात 3:2 अलग अलग हो तो, और BC का 4:5, तो क्या करोगे जिनके बराबर में खाली जगह उसके सामने वही संख्या, 4 के बराबर 4, तो 4 3 12, 8 और 10 छोटा कर लेना भाई है ना, 6 4 और 5, ये रेशियो कितना आ जाएगा 6 4 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों तरफ से B का मान सेम हो तो सीधा कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब ये देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आगे का खुद आंसर निकालना भाई, ये बहुत पहले आ गया था, और आप कांस्टेबल लेवल के तो जितने भी एग्जाम हो उनके लिए तो ये रामबाण है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 15A इनका आंसर में क्वेश्चन है, ये देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन में सॉरी आंसर है। देखो A1 A2 A3 का एवरेज B है, अब A1 माइनस 101 का एवरेज क्या होगा, तो ये जो इनका एवरेज पूछा, देखो इनका, तो ये जो वेरिएबल है A1 A2 उनका एवरेज तो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ, B दे रखा है, दिखाई तो दे रहा है क्या, चलो दूसरा ले लेते हैं कलर, ये क्या दे रखा है B, और प्रत्येक संख्या में 101 घट रहा है, देखो यहां 101 घट रहा है 101, और प्रत्येक का मतलब एवरेज ही होता है, तो ये मान कितना आ गया 101, तो B माइनस 101 आएगा भाई। ये क्वेश्चन आप 1 सेकंड में कर सकते हो। फिर से देखो 15 यूनिट है या मापन है, A1 A2 15 तक, उनका सभी का एवरेज B, तो ये 15 डिजिट है, उनका एवरेज तो B दे रखा है, तो इनका तो एवरेज B दे रखा है। अब प्रत्येक में 101 घट रहा है, अब मान लो आप ऐसे करते 101 घट रहा है 15 संख्या में, तो 15 से गुणा करते औसत राशियों का योग बटे राशि संख्या, तो वो 101 आया। प्रत्येक में 101 घट रहा, प्रत्येक का मतलब ही एवरेज होता है, तो ये 101 घट जाएगा, तो B माइनस 101 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और क्रिएट करता हूं आपके लिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है, यदि ये दे दिया, यदि A1 A2 इसी प्रकार 20 पद है, का औसत y है, का औसत y है, तो A1 प्लस 13, A2 प्लस 13, डॉट A20 प्लस 13 का औसत है, का औसत है, तो बताओ 20 पद है ना, 1 2 3, उनका एवरेज तो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ y, प्रत्येक संख्या में 13 जुड़ा, प्रत्येक का मतलब ही एवरेज होता है, प्रत्येक संख्या में क्या जुड़ रहा है 13, तो प्रत्येक का मतलब ही एवरेज होता है, तो y प्लस कितना हो जाएगा बताओ 13 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बताओ, y प्लस 13। क्लियर है भाई सभी का, कर लोगे ना। चलो आगे, हाँ
तीन क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ तीनों के औसत से 28 अधिक है, तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताओ। तीन क्रमागत संख्या, देखो कौन सी संख्या तीन क्रमागत सम संख्या है, कौन सी संख्या है तीन क्रमागत सम संख्या। पहली अक्स है, दूसरी अक्स प्लस 2 और तीसरी अक्स प्लस से 4 होगी। ठीक है भाई, इनका एवरेज क्या, तीनों का जोड़, जोड़ को देखो बीच वाली को गुणा कर देना, बीच वाला होता है औसत। ठीक है, तीनों का जोड़, देखो जोड़ ऐसे करेंगे अक्स 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 3x प्लस 6, या जोड़ ऐसे करना एवरेज बीच वाली संख्या है और संख्या 3 से गुणा करोगे तो 3x 3 दूनी 6 ऐसे हो जाएगा भाई, एवरेज से इनको गुणा कर दोगे तो तीनों का जोड़ एवरेज से, देखो तीनों का एवरेज क्या है अक्स प्लस 2 से कितना ज्यादा है 28 ज्यादा, यानी इनका हुआ अंतर। दो तरीके से इक्वेशन बना सकते हो, देखो तीन क्रमागत संख्या ऐसे लिखते हैं भाई, इनको अक्स वाई मानना पड़ेगा, ये अक्स है फिर दो दो का डिफरेंस होता है, देखो सम संख्या में दो दो का डिफरेंस है, ये इनसे दो ज्यादा ये ज्यादा, भाई सबको पता है ना, तो ये अक्स है, ये दो ज्यादा अक्स प्लस 2, ये अक्स प्लस 4। अब लेंगे देखो तीनों का जोड़ ये रहा भाई, तीनों का जोड़ ये रहा, इनके एवरेज से 28 ज्यादा है यानी अंतर 28, तो एवरेज कितना है अक्स प्लस 2, तो जोड़ एवरेज से 28 ज्यादा तो इनका अंतर, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे इक्वेशन बनाते हैं, ये जोड़ ये जो एवरेज है देखो एवरेज अक्स प्लस 2 से 28 ज्यादा है, तो ये प्लस में इधर क्या आ जाएगा माइनस में, एक ही बात है 28 ज्यादा है कम का मतलब अंतर, तो यहां पर भी दोनों का क्या करना है अंतर ही करना है, कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। तो 3x प्लस है x माइनस 2 बराबर कितना आ गया 28। ठीक है, तो इधर बचा 2x प्लस 4 बराबर 28, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। और ऑप्शन से कर लिया करो भाई, ये क्वेश्चन बनाई ऑप्शन के लिए है, देखो कैसे करोगे, तो न्यूनतम संख्या x का मतलब न्यूनतम संख्या पूछा है तो आ जाएगा 12, ऑप्शन से करके देखो 12 ले ली तो अगली सम संख्या 14 और इनसे आगे वाली 16। अब देखना तीनों का जोड़ 14 3 42, एवरेज से 12 ज्यादा है तो इनका एवरेज है 14 से 28 ज्यादा सॉरी, तो 42 में आप 14 घटाओगे तो कितना आएगा 28 आएगा। देखो छोटी संख्या 12 ली तो तीन सम संख्या लगातार तो ये संख्या हुई। अब तीनों का जोड़ 42 है, एवरेज 14 से 28 ज्यादा, रियल में 28 ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन किन से हो जाएगा ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, एक संकल्प ले लो कि अगली जो 6 महीने या 8 महीने में एग्जाम देना है उनका रिजल्ट कभी भी आए भाई पॉजिटिव आना चाहिए भाई, एक बार अच्छे से तैयारी कर लेना है और जल्दबाजी में वीडियो नहीं देखना है। अब जैसे ये कितने क्वेश्चन हो गए, देखो हम यूट्यूब की तरह थोड़े पढ़ा रहे हैं कि लिमिटेड 8-10 क्वेश्चन लेके आ गए, हवाबाजी हो गई। 105 क्वेश्चन चल रहा है, 105 तो ये नंबर है, कई बार देखो एक एक क्वेश्चन में शुरुआत में देखो एक क्वेश्चन था लेकिन उसमें 3 क्वेश्चन किए आपने, कितने क्वेश्चन किए 3, तो पहला वीडियो में तो हमने संख्या ही काउंट नहीं की, और वैसे तो क्वेश्चन 125-30 से अबव हो गए ये क्वेश्चन, लेकिन संख्या में 105 ही हुए हैं, तो बहुत शानदार तरीके से पूरे टाइप होने वाले हैं और जम के प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाई। और जो बच्चा पहली बार आया है इस क्लास के बाद पीछे की क्लास अच्छे से देखे, जब पीछे की क्लास ढंग से नहीं पढ़ेगा तो आगे क्लास नहीं समझ में आएगी, कॉन्फिडेंस भी नहीं बनेगा, तो इस क्लास के बाद पीछे की सभी क्लास अच्छे से भी देख ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले।